हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 3 का सेकंड पॉइंट रहेगा, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग क्या है कि जो रोल ऑफ इंडिविजुअल है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उसके बारे में बात करेंगे। देन हम देखेंगे इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ठीक है, Natural resources are one of the most important resource which play a vital role in our daily life। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारी जो डेली लाइफ है उसमें, एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ नेशन, और जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है नेशन का उसमें भी। ऑल्दो अ कंजर्वेशन मेथड आर एडवांसिंग एट नेशनल एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो जो कंजर्वेशन मेथड्स हैं वो एडवांस हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। ठीक है, एज वी ऑल नोन द इन्वायरमेंट बिलोंग टू अस, सो वी हैव टू कंजर्व द रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्या है कि जो इन्वायरमेंट है वो हम लोगों से बिलोंग करता है, तो हमें क्या है रिसोर्सेज को कंजर्व रखना है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेली लाइफ के लिए। ठीक है, और जो नेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बहुत सारे कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं जो एडवांसिंग लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे कंजर्व कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, इंडिविजुअल प्ले अ वाइटल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हियर आर सम वे इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, बचा के रखने में। ठीक है, यहाँ पर क्या है हेयर आर सम वेज, यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिससे क्या है कोई भी इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने में। ठीक है, पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, आपने एक साइकिल पढ़ी होगी, ऐसे ट्रायंगल होता है। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो रिड्यूस रखनी है, रीयूज़ करनी है, दोबारा उस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, और रिसाइकल, ठीक है, उस चीज़ को क्या है रिसाइकिल करके आपको यूज़ करना है। ठीक है, मिनिमाइज वेस्ट। ठीक है, रिड्यूस कंजप्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है पहले तो हमें वेस्ट कम से कम करना है। देखो यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, मिनिमाइज वेस्ट। ठीक है, हमें क्या है रिड्यूस करना है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होती है कि एक बार यूज़ की उसके बाद उसको फेंक देते हैं, तो इन चीज़ों को क्या है कम करना है। पेपर एंड अदर इसेंशियल आइटम्स, और ऐसे जो भी ज़रूरी आइटम्स हैं इनको क्या है कम से कम इस्तेमाल करना है। रीयूज़ बैग्स, कंटेनर्स, वाटर बॉटल्स टू रिड्यूस वेस्ट, हम लोगों को क्या है चीज़ों को रीयूज़ करना है, दोबारा से उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो ना बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है रिसाइकल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या है रिसाइकल करना है, जैसे पेपर वगैरह हैं वो क्या है रिसाइकेबल होते हैं, तो उन चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो और पेड़ वगैरह कट रहे हैं तो वो उन चीज़ों से क्या है थोड़ा राहत मिले। नेक्स्ट है कंजर्व वाटर एंड एनर्जी, अब वाटर और एनर्जी को कंजर्व करके रखना है। टेक शॉर्टर शावर्स, मतलब जो भी शावर वगैरह ले रहे हो, नहाने के टाइम पे क्या होता है हम लोग क्या है बाल्टी से, मग से नहाते हैं, तो क्या है जो भी शावर वगैरह है वो आप यूज़ करो और कम से कम मतलब पानी को बर्बाद करो। रिड्यूस वाटर यूजेज बाय टेकिंग शॉर्टर शावर्स, मतलब कम कम आप वाटर को यूज़ करो, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही करो, फालतू का कुछ नहीं। टर्न ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विच ऑफ लाइट, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन नॉट इन यूज टू कंजर्व एनर्जी। ठीक है, जो भी लाइट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स की आपके घर में चल रही हैं उनको क्या है फालतू में नहीं चलने देना है। ठीक है, जितनी नीड है आप उतना ही उसको यूज़ करो। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपोल। ठीक है, यहाँ पे यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज़ बसेस, ट्रेन और सबवे फॉर डेली कम्यूट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब हम लोगों को क्या है ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। इससे क्या है कि देखो हर घर में आजकल क्या है सबके पास व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो वो अपनी इंडिविजुअल ले जा रहे हैं, इससे क्या है जो फ्यूल वगैरह है, जो रिसोर्सेज हैं हमारे कम हो रहे हैं। ठीक है, अब वहीं पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो क्या है कि बहुत सारे लोग एक ही बस को यूज़ करेंगे तो जो उतना ही फ्यूल लगेगा, वहीं पर इंडिविजुअली अगर वो जाएंगे तो ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होगा ना। तो ये क्या है हमें क्या है कंजर्व करके रखने हैं अपने सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको। सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यहाँ पर क्या है जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती है हमें उनको सपोर्ट करना है, उनको इनकरेज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को क्या है बचा के रखना है। ठीक है, चूज प्रोडक्ट मेड अप
फ्रॉम सस्टेनेबल मटेरियल सच एज बैम्बू, रिसाइकल पेपर, इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बैम्बू, रिसाइकल पेपर, इन सबको क्या है आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट है एजुकेट योर सेल्फ एंड अदर। खुद को एजुकेट करिए, आपको मतलब खुद आप एजुकेट रहिए, मतलब खुद को क्या है मोटिवेट करिए कि आपको क्या है रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है। पहले तो आपको खुद चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, फिर क्या है जो अदर लोग हैं उनको आपको एजुकेट करना है। शेयर नॉलेज, शेयर योर नॉलेज विद फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल नेटवर्क टू रेज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशू। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपका सोशल नेटवर्क है, उनको क्या है आपको अवेयर करना है इन्वायरमेंट के बारे में, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं रिसोर्सेज के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, इससे क्या है कि हमें कंजर्व करना है अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करोगे तो वो बचेंगे नहीं और आपको क्या है डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि रिसोर्सेज वगैरह नहीं है तो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। Equitable use of resources is essential for promoting sustainable lifestyle and ensuring that everyone accesses the resources they need to thrive. Here are some key principles and strategies for equitable यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और ये जानने के लिए कि हर एक इंसान जो है उसको इक्वली चीज़ें मिल रही हैं और उसका इक्वली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे क्या है इक्विटेबल यूज़ किया जाएगा रिसोर्सेज का। ठीक है, मतलब इक्वालिटी के साथ। ठीक है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी तो वो चीज़ें यूज़ करनी है। तो क्या है कि जो हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ को यूज़ कर पाए, तो हमें उस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो जो भी इनइक्वालिटी हो रही है हमें उसको कम करना है। ठीक है, मतलब इक्वली लोगों को वो करना है, प्रमोट करना है। पहला है एड्रेस पॉवर्टी, इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू बेसिक नीड्स लाइक फूड। इंश्योर करना है, हमें पता करना है कि हर एक इंसान को बेसिक नीड्स मिल रही हैं, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। ठीक है, फूड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है और जो भी हेल्थ केयर है उन्हें वो मिल रही है। नेक्स्ट है प्रमोट सोशल जस्टिस। ठीक है, जो भी सोशल जस्टिस है उनको क्या है उस चीज़ के लिए प्रमोट करना है। एड्रेस सिस्टमिक इनइक्वालिटी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू रिसोर्स। इसमें सेम है कि हर एक इंसान को क्या है इक्वालिटी है, मतलब रिसोर्स को यूज़ करने की, बट उसको क्या है आप एक लिमिट में यूज़ कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट है यूज़ रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना है आपको बहुत ही इफ़िशिएंटली, जहाँ जितना ज़रूरत है आपको उतना ही यूज़ करना है। उसमें क्या था इक्वालिटी रखनी है, इसमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है लेकिन उनको वेस्ट नहीं करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही। रिड्यूस वेस्ट बाई अडॉप्टिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल। आपको सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल यूज़ करना है, लाइक रीयूज़, वही सेम है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकलिंग वाला जो मेथड है आपको वो यूज़ करना है मटेरियल। एंड मिनिमाइजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, और जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं उनको आपको क्या है मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करना है। नेक्स्ट है यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी को अगर आप यूज़ करोगे तो चीज़ें क्या है रिप्लेनिश्ड रहेंगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू रिड्यूस डिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हमें कंजर्व करके रखना है। कंजर्व वाटर रिसोर्सेज बाई प्रोटेक्टिंग वाटर शेड, प्रमोटिंग रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, जो वाटर शेड हो रहा है, वाटर शेड का मतलब होता है जहाँ पर भी मतलब जो भी वाटर वगैरह होता है, लाइक ग्लेशियर का जो भी पानी है एक पॉइंट पे जाके ये चीज़ें मीटअप करती है ना, तो वो वाटर शेड जगह होती है। ठीक है, तो वहाँ मतलब तो और हमें जो पॉल्यूशन है उसको क्या है रिड्यूस करना है। ठीक है, बेसिकली क्या है जो हमारा वाटर रिसोर्स है आपको उसको कंजर्व करके रखना है, आपको वेस्ट नहीं करना है वाटर। ठीक है, आपको वाटर को पॉल्यूटेड नहीं करना है, तो उससे क्या है जो वाटर है वो यूज़ में नहीं रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी सस्टेनेबल चीज़ें हैं हमें उनको प्रमोट करना है। प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल्स, मतलब कि जो भी सिटीज़ में प्लानिंग हो रही है
सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग उसको आपको प्रमोट करना है, जैसे वोकेलेबिलिटी एंड मिक्स यूज डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि आपको क्या है बाइक के जाने की वजह पैदल जाना चाहिए, साइकिलिंग के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों को क्या है आपको प्रमोट करना है, ठीक है। तो इक्विटेबल यूज़ और इंडिविजुअल का जो भी रोल है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बायो में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।